हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो अभी तक हम लोग ने एंगुलर में इंट्रोडक्शन एंड ओवरफ्लो और फोल्डर स्ट्रक्चर ये सब हम लोग ने कवर किया था। एंड हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप किए थे। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है हम लोग इंटरव्यू पर्पस पे भी एंड रियल टाइम एंड अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस दोनों के व्यू पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए होता है। मीन्स अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि अगर हम एंगुलर का फ्लो कैसे होता है या एंगुलर एप्लीकेशन हमारा कैसे स्टार्ट होता है ये अगर हम जान जाते हैं तो हम लोग को डेवलपमेंट प्लस कोड डिबगिंग दोनों में हेल्प करता है। तो हमारा आज का मोटो होगा कि एंगुलर का एप्लीकेशन फ्लो कैसे वर्क करता है और किस टाइप से जब आप एनपीएम स्टार्ट करते हो तो हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, तो एंगुलर एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद उसका फ्लो क्या होता है वो हम देखेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का क्या रोल है, हम लोग ने एक बेसिक हर एक फोल्डर के बारे में देखा था, बट यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में कवर करेंगे। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का रोल क्या है, फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे ही आपको ऐप हाइफन रूट आता है, ये एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट है मेन डॉट टी एस जो एंट्री पॉइंट कहलाता है, तो ये कैसे काम करता है और क्या होता है। नेक्स्ट बूटस्ट्रैप प्रोसेस, बूटस्ट्रैप इन द सेंस कि एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होता है। बूटस्ट्रैप जो आप सीएसएस में जानते हैं वो नहीं, जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है स्टार्ट करना। नेक्स्ट रूट कंपोनेंट कैसे लोड होता है, तो हम अगर आप कोई दूसरे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जैसे सर्वर साइड लैंग्वेज हुआ, जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, कोई दूसरा लैंग्वेज, तो जिसमें क्या होता है कि आपका हर एक पेज इंडिविजुअल लोड होता है। जब आप नेविगेट करते हैं तो भी एंड प्लस एक एंट्री पॉइंट होता है, वहां के बाद हर एक पेज इंडिविजुअल लोड होगा। बट यहाँ पर आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इन द सेंस एच टी एम एल पेज सिर्फ एक है और एक से ही सारे एप्लीकेशन हमारा लोड होता है। तो कैसे होता है वो हम यहाँ समझेंगे। एंड लास्ट में जैसा हम लोग हर एक वीडियो में फॉलो करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन रख लिया है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एट द मोमेंट एट द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लास्ट में आप इतना जरूर हो जाएंगे कि पूरा एंगुलर का एप्लीकेशन कैसे काम करता है एंड इंटरव्यू में कितना कंट्रीब्यूट हो पाता है ये टॉपिक एंड रियल टाइम वर्क में कितना ये यूजफुल है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं अपने वीएस कोड पर और देखते हैं कि क्या कैसे है। हाँ, तो हम लोग वीएस कोड पे आ गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, तो हम लोग टू डू हम लोग ने ऑलरेडी टू डू नाम का एप्लीकेशन बनाया है जो एंगुलर का सेटअप है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल npm स्टार्ट या ng सर्व जैसे भी आप करते हो आप कर सकते हो। तो जैसे ही आपने npm स्टार्ट किया तो क्या होगा, आप यहाँ पे फ्लो को देखिएगा। तो आप जैसे ही npm स्टार्ट करते हो तो इसके बाद क्या होगा, ng सर्व होगा और ng सर्व के बाद आपका डिपेंडेंसी जो भी है इन द सेंस वो बिल्ड होना स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो आपका npm स्टार्ट किया है आपने, यहाँ के बाद आपका ng सर्व हुआ और इसके बाद कुछ प्रोसेस हो रहा है बट वो दिख नहीं रहा है। जस्ट एक सेकेंड हम वेट करेंगे और हमारा सारा एप्लीकेशन बूट हो जाएगा। तो जस्ट आपको फोकस करना है, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, आप कंसंट्रेट करके वीडियो को फॉलो कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। एक्चुअली थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। हाँ, तो आप कहाँ जा रहे हैं, आपको जाना कहीं नहीं है। अब देखिए ये हमारा बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख क्या रहे हो, जैसे ही ये एनपीएम स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करने के बाद टू डू प्रोजेक्ट स्टार्ट ng सर्व और बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बाद इसने सारा जो बिल्ड प्रोसेस होता है वो करने के बाद आपका फाइनली लोकल होस्ट रन हो गया। तो अगर हम लोग जस्ट इसे डायरेक्ट लोकल होस्ट को रन करते हैं
4200 पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो आप क्या देख रहे हो, आपको बाय डिफॉल्ट जो एंगुलर का डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ वो हम देखते हैं। तो जैसे ही हमने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करते ही ये क्या करेगा, आपका जो एंगुलर डॉट जेसन में जाएगा और एंगुलर डॉट जेसन से आपका क्या करेगा, यहाँ पर से वो पोर्ट नंबर को उठाएगा। ठीक है, और इसके पहले अगर हम बात करें तो पैकेज डॉट जेसन पे जाएगा और यहाँ पर आपको स्टार्ट कमांड ng सर्व है। इट मीन्स सबसे पहले वो पैकेज डॉट जेसन में गया, यहाँ से उसने स्टार्ट कमांड को उठाया, ये था ng सर्व किया। ng सर्व के बाद वो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंगुलर डॉट जेसन पे। आपका जो पोर्ट नंबर जो होता है आपका यहाँ पे डिफाइन होता है 4200। अगर आप सर्च करते हो 4200 तो नहीं मिलेगा। कारण क्या है, एंगुलर का डिफॉल्ट पोर्ट 4200 होता है। तो ये एंगुलर डॉट जेसन में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। बट अगर आप चाहते हो कि 4200 के बदले 4202 कुछ भी दूसरे पोर्ट पे आप रन करना, आपको इसी पेज में इसी फाइल में आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर चेंज करते हैं, तो आई थिंक सर्व 1 सेकेंड ओपी ऑप्शन नहीं, हमने एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसको ऐड करके रखा है। मैं एक बार देखता हूँ कि उसे हम पोर्ट कैसे चेंज करते हैं। रुकिए, एप्लीकेशन फ्लो डिप्लॉय नो बूटिंग एंगुलर एप्लीकेशन। हाँ, सो 4200 है, इसे हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। वो जो है आपका वो सर्व ऑप्शन में होता है, सर्व ऑप्शन हम करके और वहाँ पर कर लेंगे। एक बार हम लोग चेक कर लें, ACRVE, हाँ ये रहा सर्व। और अब करना क्या है, आप इसके नीचे आइए एंड ऑप्शन नाम का की को डालिए, ऑप्शन नाम की, एंड यहाँ पर आपको जस्ट पोर्ट नंबर आपको लिख देना है। पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पे 4201 डाल देते हैं। करना कुछ नहीं है, 4201 हो गया। अब आप जाइए और आपका जो एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है इसे कैंसिल कीजिए। कैसे करते हैं, तो कंट्रोल सी करेंगे एंड फिर से npm स्टार्ट करेंगे। और अब जो एप्लीकेशन आपका 4200 पे चल रहा था वो 4200 पे ना चल के 4201 पे चलना चाहिए, क्योंकि हमने पोर्ट को चेंज कर दिया है। तो इस टाइप से एक्चुअली पोर्ट नंबर आपका चेंज होता है। पोर्ट नंबर चेंज करने के बाद तो हमने क्या क्या प्रोसेस बताया कि पहले वो npm स्टार्ट करने के बाद ng सर्व करेगा, बिल्ड प्रोसेस चलेगा, बिल्ड प्रोसेस चलने के बाद आपका वो पैकेज डॉट जेसन पे जाता है, मीन्स बिल्ड प्रोसेस के पहले पैकेज डॉट जेसन पे जाता है और पैकेज डॉट जेसन के बाद वो एंगुलर डॉट जेसन में आकर पोर्ट नंबर चेंज चेक करेगा। उसके बाद ये HTML को लोड करा देता है। हाँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हो आपका पोर्ट क्या है, 4201। तो इस टाइप से हमने क्या किया, अपना पोर्ट नंबर को चेंज कर दिया। और अगर आप 4200 पे चलाइएगा आपका ये ऐप रीच नहीं करेगा और अब आपको एरर आएगा, साइट कांट रीच, क्योंकि हमने पोर्ट नंबर चेंज कर दिया। बट अगर हम लोग 0 से 1 कर दें तो हमारा ये वर्क करेगा। इट मीन्स एप्लीकेशन हमारा सेम है बट पोर्ट नंबर चेंज होने के कारण आपका यूआरएल यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें यू एंगुलर के एप्लीकेशन में पोर्ट कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सर्व नाम का एक ऑप्शन है, ऑप्शन इन द सेंस ऑब्जेक्ट का की है। इसके अंदर जाएंगे एंड ऑप्शन एंड पोर्ट, यहाँ पर हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया
कि कैसे हम पोर्ट चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं पूरा फ्लो को क्या होगा। तो जैसे ही आपने npm स्टार्ट किया, पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो गया, पैकेज डॉट जेसन में वो एंगुलर डॉट जेसन को लेगा। मैं ये पूरा प्रोसेस को करने के लिए मैं पेंट यूज करूंगा, और हम लोग पेंट में देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है। सो आपने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करते ही अब आपका जो भी इंटरनली जो हुआ वो हम नहीं देखेंगे। तो जैसे ही हमारा बिल्ड हो गया, हमें एक यूआरएल मिल गया। यूआरएल इन द सेंस पोर्ट नंबर मिल गया जो 4200 हो गया। एंड 4200 के बाद आपका यूआई पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड कर जाएगा। तो प्रोसेस क्या हो गया, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाते हैं जो हमारा एस आर सी के अंदर होता है, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड करता है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पास अगर आप जाओ कोड पर, और ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसको आप इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो पेज सोर्स करने के बाद आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एसआरसी दिख रहा है, एंड इवन स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी है जो मेन डॉट जेएस है। इट मीन्स इसके हेल्प से, स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से अब आपका एप्लीकेशन एच पर तो लोड हो गया, एंड डॉट एच लोड किया। इसके बाद वो जाएगा मेन डॉट टीएस पे। क्यों गया, क्योंकि हमारे कोड में जब हमने पेज सोर्स को देखा, व्यू पेज सोर्स हम लोग किए, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, स्क्रिप्ट टैग मिल रहा है जो मेन डॉट जेएस को लोड करवाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, मेन डॉट जेएस में आया। मेन डॉट जेएस के अंदर क्या है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाएगा जो क्या लोड कर रहा है, ऐप कंपोनेंट एंड ऐप कॉन्फ़िग, दो फाइल को ये होल्ड कर रहा है। तो पहले क्या होगा, ये पहले जाएगा ऐप कॉन्फ़िग में। आप यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हो। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, अगर यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िग है एंड यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है, तो ये एक तरह से समझिए कि क्लास का नाम है, किसी चीज का नाम है। बट वहां जाने के लिए जो एड्रेस हमें चाहिए, क्योंकि अगर आपको सपोज दैट आपको बैंगलोर जानी है, तो बैंगलोर का आपको मैंने एड्रेस दे दिया, बट वहां रहने के लिए अगर सपोज मैंने आपको एक होटल बता दिया, तो आपको होटल का नाम एंड होटल जाने का एड्रेस दोनों होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से आप समझ लीजिए, ये ऐप कॉन्फ़िग जो है वो होटल का नाम हो गया, एंड ऊपर अगर आप देखो इंपोर्ट नाम से एक अवेलेबल है, ये आपको होटल का एड्रेस हो गया। तो आपको इसके हेल्प से वहां जाना है। तो इस टाइप से हमारा हर एक जगह लिंक अप रहता है। तो अगर हम ऐप कॉन्फ़िग में जाएं, कैसे जाएंगे, तो आप कंट्रोल बटन प्रेस कर सकते हैं एंड इसको क्लिक कीजिए, आपका सेलेक्ट टेबल यहाँ मिल जा रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐप कॉन्फ़िग में। अगर आप ऐप कॉन्फ़िग में आप आते हो, तो यहाँ पर कोई कोड ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ होता क्या है, तो यहाँ पर प्रोवाइडर्स है लिखा हुआ, एंड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड राउटर। ठीक है। इट मीन्स इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सर्विसेज जो भी हम क्रिएट करेंगे आगे चल के, तो सर्विस हो गया, पाइप होती है, और एच टी टी पी राउट हो गया। तो राउट तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, मीन्स जो भी चीज है, तो सर्विसेज, पाइप, जो भी ये सब मॉड्यूल होते हैं जिसको हम इंपोर्ट करना जरूरी होता है, तो वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइडर्स के अंदर, मीन्स इन द सेंस ऐप कॉन्फ़िग के अंदर हमारा प्रोजेक्ट का जो भी डिपेंडेंसी जिसको इंपोर्ट करना होगा, वो हम लोग ऐप कॉन्फ़िग में कर देंगे। एज लाइक एच टी टी पी, इंटरसेप्टर हो गया, या सर्विसेज हो गए, तो ये सारा हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो हम इस टाइप से आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन रेडी होने के बाद अब आपका काम आता है ऐप कंपोनेंट पे। और ऐप कंपोनेंट क्या होता है, तो इसे हम लोग रूट कंपोनेंट बोलते हैं। रूट कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट लोड हुआ, मीन्स प्रोजेक्ट हमने सेटअप किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मिल, बाय डिफॉल्ट जो हमें कंपोनेंट मिलता है वो कौन सा कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट, और वो क्या क्या कहलाता है, रूट कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है। तो इन द सेंस अब यहां से आपका क्या हुआ, आप जाओगे ऐप कंपोनेंट पे। अब जैसे ही ऐप कंपोनेंट पे लोड करते हैं, तो यहां पर आपको एक सेलेक्टर मिला, लिखा हुआ, जो क्या है, ऐप रूट। और उसके बाद यहां पर आपको टेम्पलेट यूआरएल है, और यहां पर स्टाइल यूआरएल है। तो एक्चुअली होता क्या है, टेम्पलेट यूआरएल, टेम्पलेट यूआरएल जो होता है वो एच को होल्ड करता है,
इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग जो HTML है उसको, एंड स्टाइल यूआरएल जो है वो हमारा CSS को होल्ड करेगा। ठीक है, मीन CSS का जो भी हम कोड लिखेंगे वो अपने स्टाइल यूआरएल के पास जो पाथ दिया हुआ है ऐप कंपोनेंट डॉट सैस, तो इसमें लिखेंगे, एंड ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में हमारा HTML जाएगा। तो हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शनलिटी लिखते हैं, लाइक आप बटन क्लिक कर रहे हो या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे कुछ फंक्शनलिटी कर रहे हैं, डेटा कॉल करना, तो लॉजिक कहाँ लिखेंगे? तो लॉजिक हम लोग इस जावास्क्रिप्ट के फाइल पे लिख लेंगे। तो इस टाइप से HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये तीनों मिलकर इस कंपोनेंट को क्रिएट करता है। तो ये कंपोनेंट जब हमारा क्रिएट हो गया, इट मीन्स ये कंपोनेंट का index.html के साथ क्या कनेक्शन है? तो वो कनेक्शन बनाया गया है सेलेक्टर से। अगर आपको CSS पता होगा, जावास्क्रिप्ट पता होगा, तो आप ये वर्ड भी जानते होंगे, सेलेक्टर। तो सेलेक्टर एक्चुअली में होता क्या है? तो सेलेक्टर का काम है कि हमें टारगेट करना। टारगेट इन द सेंस, जैसे सपोज CSS में अगर हम सेलेक्टर यूज करते हैं, तो सेलेक्टर के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ क्लास या टैग, या फिर आप बोल सकते हैं टैग क्लास, हाँ ठीक है वो चलेगा, वो भी एट्रीब्यूट और बहुत सारा होता है टाइप हम यूज करके, मीन्स ये सारा कोड टारगेट करके हम CSS अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर आप जावास्क्रिप्ट में आ जाओ, तो आप क्या चाहते हो कि कोई भी हमारा HTML का टैग है और जिसे टारगेट करके कुछ फंक्शनलिटी करे। ठीक है, आज लाइक आप एलिमेंट चेंज करना चाहते हैं, कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसे टारगेट करते हैं और उसको बोलते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके उस पर कुछ फंक्शनलिटी करना। तो जैसा यहाँ पर हमें जो मिल रहा है सेलेक्टर, ये सेलेक्टर क्या करेगा? तो इस सेलेक्टर का काम है कि ये पूरे कंपोनेंट को टारगेट करना। मीन्स सेलेक्टर ही हमारा वो एक जरिया है कनेक्शन बनाने का, किसी कंपोनेंट को फेच करने का, यानी कनेक्ट किसी कंपोनेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो वो किसके जरिए होगा? कंपोनेंट के जरिए, सॉरी सेलेक्टर के जरिए। मीन्स जब आप इस सेलेक्टर से टारगेट करते हैं तो आपको सिर्फ TS पेज नहीं होता है, तो इस सेलेक्टर का काम है पूरे कंपोनेंट, और कंपोनेंट जो होता है वो एक बंडल में आता है। और बंडल में क्या होता है? HTML हुआ, CSS हुआ, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इन द सेंस टाइपस्क्रिप्ट। तो ये सारा मिलकर एक कंपोनेंट क्रिएट होता है, और जब ये सेलेक्टर टारगेट करता है तो वो पूरे को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा कि ये जो सेलेक्टर है ये कहाँ पर अवेलेबल है? तो HTML पे। अब आप देखिए जाकर, तो index.html को अगर आप देखते हो ना, तो आपको एकमात्र कोड है ऐप हाइफन रूट। तो क्या होगा कि जो आपका जो कंपोनेंट था ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, इस पेज, ये पेज इन द सेंस पूरे कंपोनेंट, तो पूरे कंपोनेंट का जो भी फंक्शनलिटी है, कोड है, CSS डिजाइन है, जो भी चीज है, वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर ऐप रूट के पास आ जाएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो भी कंपोनेंट है वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा ऐप रूट के पास से। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा? आपका कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो ये पूरा जो फ्लो है वो एंगुलर 14 के बाद का है, क्योंकि एंगुलर 14 के बाद हमें जो एंगुलर का जो फंक्शनलिटी है, जो एंगुलर का जो फंक्शनलिटी है वो क्या है? मॉड्यूल हट गया, और मॉड्यूल नहीं है हमारे पास अब हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है? स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, जिसके कारण डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा किससे होता है? कंपोनेंट से होता है। तो ये पूरा का पूरा जो था आपका एंगुलर का एप्लीकेशन का फ्लो था। एक बार हम यहाँ पर अगर फ्लो को देख लें तो क्या हो रहा है? हमने npm स्टार्ट किया, हमारा पोर्ट नंबर लोड हो गया 4200, और 4200 लोड होने के पहले पैकेज डॉट जेसन और एंगुलर डॉट जेसन, ये दोनों का क्या पार्टिसिपेट था, हमने डिस्कस किया वो चीज को। इतना होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेक, ये सब होने के बाद हमारा जो पेज लोड होता है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे क्या होता है? ऐप हाइफन रूट। ठीक है, एक साइड ये लोड होगा एंड दूसरे साइड क्या होगा? तो मेन डॉट टीएस, और मेन डॉट टीएस के पास क्या है? तो बूटस्ट्रैप क्या था? एप्लीकेशन या कंपोनेंट? बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। ठीक है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। और बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन हमारा दो पैरामीटर को होल्ड करता है, और दो पैरामीटर क्या है? तो एक है
ऐप कंपोनेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इग्नोर कीजिए, एंड दूसरा है आपका ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है, ये दो चीज हमारा मेन डॉट टीएस जो है होल्ड करेगा, जिसके कारण अब तो क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, तो सबसे पहले कौन लोड होगा, ऐप कॉन्फ़िग, ऐप डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, और ऐप कॉन्फ़िग होने के बाद किसको कराएगा, ऐप डॉट कंपोनेंट को। ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट पे जब जाता है तो ऐप डॉट कंपोनेंट पे क्या अवेलेबल है, सेलेक्टर। ठीक है, और सेलेक्टर इसका क्या नाम है, ऐप हाइफन रूट। तो यही ऐप हाइफन रूट आपका पूरे इस सेलेक्टर के हेल्प से HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारा को ये क्या करेगा, कंबाइंडली ये लोड करवा देगा, कहां पर, इंडेक्स डॉट HTML पे। इट मीन्स आपका जो कंपोनेंट था, डिजाइन था, वो यहाँ पर लोड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका क्या है, एंगुलर के एप्लीकेशन का फ्लो है, दैट्स इट। तो आज हमने जो डिस्कस किया ये एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो के बारे में डिस्कस किया। मैं अब कुछ कोड चेंज करके दिखाता हूं आपको। अगर हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कोई भी कोड फ्लो नहीं है, बट आप अगर ऐप कंपोनेंट पे जाते हो, यहाँ बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन से आ जाता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर H1 लेकर एंड कोडिंग टर्मिनल्स वेलकम यू ऑल। ठीक है, तो हमने कुछ लिखा, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, जैसे ही आप सेव करते हो आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, आपको ये देखना है। तो हमारा एक वार्निंग है, एरर नहीं है, ध्यान रहे। एरर अगर रहेगा आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। वार्निंग किस कारण है, राउटर आउटलेट के कारण। हम इसको कमेंट कर देते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट सही है। अब आइए यूआई पे, और जैसे ही आपने लोड किया आपको क्या हुआ, आपका कोड दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोड हमें लिखना है, HTML CSS, CSS पे आइए, हमने वहां H1 को लिखा है, H1 के पास हम कुछ डिजाइन लगा लेते हैं। डिजाइन इन द सेंस कलर एक्वा, और अगर बिल्ड हो जाएगा तो बिल्ड के बाद ऑटोमेटिक ये चलने लगेगा। हम लोग को अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है, कुछ बैकग्राउंड कलर, सॉरी मेरा थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा मुझे ये सब में आइडिया नहीं है, बट एनीवे ठीक है। हमारा जो काम था वो ये था कि हम HTML और CSS पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखकर आपको दिखाएं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि अपने कंपोनेंट पे कुछ कोड लिखा और यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका एप्लीकेशन का फ्लो है। तो एक बार मैं क्विकली रिकैप करता हूँ। तो क्या होता है, जब हमने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट करते ही हमारा क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन कॉमा एंगुलर डॉट जेसन के हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन चेक या जो भी आप कहें कॉन्फ़िगरेशन लोड, वो सारा होगा। उसके बाद आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यू आई पे लोड करेगा, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक्ट लाइक होस्ट पेज, मीन्स ये एज लाइक होस्टिंग है, इसने होस्ट किया एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्क्रिप्ट मिल जाएगा, स्क्रिप्ट मिलता है, और ये स्क्रिप्ट आपको लोड कराएगा किसे, मेन डॉट जेएस को। एक्चुअली एक चीज है यहाँ पर मैं बताना चाहूँ आपको,
ये मेन डॉट जेएस है, बट आपके फाइल में जो है ये जो है क्या है, मेन डॉट टीएस है आपके प्रोजेक्ट में। तो कारण क्या है, जब ब्राउजर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट नहीं जानता है और हम लोग टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं, ब्राउजर को जावा स्क्रिप्ट पता है। तो वो जावा स्क्रिप्ट मीन्स आपके लोकल में टाइप स्क्रिप्ट है बट ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट टू जावा स्क्रिप्ट जो है ये हमारा कोड चेंज हो जाता है। और वो चेंज हम लोग करते नहीं है, एंगुलर के पास इनबिल्ट ट्रांसपाइलर जिसे बोला जाता है कोड कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कर देता है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मेन डॉट जेएस में जाएगा। मेन डॉट जेएस क्या करता है, आपका एंट्री पॉइंट स्टार्ट कर देगा यहाँ से। और वन एक चीज और, मेन डॉट टीएस जो है, तो ये हर एक मेथड में अगर आप जाते हैं तो कोई भी अगर लैंग्वेज लीजिए वहां पर आपको जनरली मेन मेथड जो होता है वो एंट्री ऑफ द प्रोजेक्ट या एंट्री ऑफ द मेथड बोलिए या क्लास का या जो भी, तो एंट्री पॉइंट है वो होता है। तो सिमिलरली एंगुलर में भी क्या है, मेन डॉट जेएस हमारा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा एंट्री किया और यहाँ एंट्री पे हमें क्या मिलेगा, तो ऐप डॉट कॉन्फ़िग मिलेगा एंड सेकेंड चीज ऐप डॉट कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट मिलेगा। ऐप डॉट कंपोनेंट और कॉन्फ़िग ये होने के बाद ऐप डॉट कंपोनेंट पर क्या मिलने वाला है, सेलेक्टर। और यही सेलेक्टर आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे लोड करा देता है। तो ये पूरा का पूरा हमने फ्लो डिस्कस किया। और ये जो इंटरव्यू पे अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये आनी चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं क्योंकि आप हमारे पास तो बैठे नहीं हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो मेन मोटो था हमने डिस्कस कर लिया, तो एक बार यहाँ देख लिए कुछ छूटा गया। तो एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे होता है देख लिया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का क्या रोल है, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का रोल है कि वो एक होस्ट एप्लीकेशन होस्ट पेज है, वो आपका यूआई पे लोड करेगा और उसके जरिए सीएसएस का फाइल या एंट्री पॉइंट जो मेन मेथड है जो मेन डॉट टीएस फाइल है उसको लोड कराना हुआ। एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कारण ये है कि एंगुलर जो है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होने के कारण हमारे पास एच टी एम एल का फाइल सिर्फ एक है और वो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही आपको सारे कंपोनेंट या जो भी हम आगे बनाएंगे सारे को लोड करेगा। नेक्स्ट, ऐप रूट। ऐप रूट क्या है, तो ऐप रूट एक प्लेस होल्डर है जो क्या करेगा, आपका कंपोनेंट को लोड करवाता है, ऐप रूट। और ऐप रूट एक्चुअली में ये सेलेक्टर है बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट है उसका। नेक्स्ट है मेन डॉट टीएस जो क्या है, एंट्री पॉइंट है। तो बूटस्ट्रैप प्रोसेस कैसे हुआ वो हमने देखा। रूट कंपोनेंट कौन है, ऐप कंपोनेंट। तो अब हम लोग देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन को कि क्या है। तो पहला, व्हाट इज द एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो, हमने पूरे अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। तो एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो डिस्क्राइब करता है कि आपका एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट टू एंड, जब आपने npm स्टार्ट किया और कंपोनेंट लोड हुआ तब तक कैसे फ्लो हो रहा है। इट डिस्क्राइब हाउ एन एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट एंड हाउ कंट्रोल मूव्स फ्रॉम index.html टू कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन, ये सबको पता हो गया होगा, main.ts। क्या आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ index.html एंगुलर, तो मैंने इसको बार बार रिपीट किया कि ये क्या है, एक होस्ट पेज है जो आपको आपके कंपोनेंट को होस्ट करता है, इन द सेंस आपको होस्ट, ये होस्टिंग पॉइंट है। तो इट इज द होस्ट HTML फाइल वेयर एंगुलर एप्लीकेशन लोडेड। नेक्स्ट है व्हाट इज इन एंगुलर, इट इज द सेलेक्टर ऑफ द रूट कंपोनेंट। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। आई थिंक व्हाट इज ऐप रूट, इट इज द सेलेक्टर ऑफ रूट कंपोनेंट, करेक्ट। ये हमारा गलती है, सेलेक्टर लिखना गलत हुआ है, मैं उसको जस्ट अभी सही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर था हमारा 4, व्हाट इज ऐप हाइफन रूट। ठीक है, सेव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम्म, तो रूट क्या होता है, तो इट इज द सेलेक्टर ऑफ रूट कंपोनेंट, क्योंकि ये सेलेक्टर है और जो क्या करता है, वेयर एप्लीकेशन इज रेंडर्ड।
जहाँ पे, क्योंकि index.html पे हमारा ऐप रूट होता है, वहीं पे हमारा कंपोनेंट का सारा डेटा लोड होके और एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है या रेंडर करता है। विच फाइल बूटस्ट्रैप द एंगुलर एप्लीकेशन main.ts। व्हाट हैपेंस एन एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट, तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया index.html लोड हुआ, index.html के हेल्प से main.ts लोड होता है, main.ts के हेल्प से ऐप कॉन्फ़िग एंड ऐप रूट स्टार्ट होगा, और ऐप कंपोनेंट में जब आते हैं तो वहां पे हमें सेलेक्टर मिलेगा, और वो सेलेक्टर पूरा कंपोनेंट को index.html पे लोड करा देगा। तो वो पूरा फ्लो है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग इन एंगुलर। बूटस्ट्रैपिंग मीन्स कैसे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन और बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। तो यहाँ पर आते हैं, तो एक्चुअली एंगुलर 14 के बाद जब आपका स्टैंड एलोन कंपोनेंट आ गया है तो वहाँ पे बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन हो गया है, और क्योंकि अब हमारे पास मॉड्यूल नहीं है तो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन हो गया। बट उसके पहले जब हमारे पास क्या था, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल था। जब हमारे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट था तो वहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप मॉड्यूल लिखा होता था। आपको मैं एक बार कोड में दिखाऊं, क्योंकि जब आप कोड देखते हो तो आपको बेहतर समझ में आएगी। जो यहाँ पर आप देख रहे हो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, ये बूटस्ट्रैप मॉड्यूल रहता था, और ये दोनों जो यहाँ पर आप कोड देख रहे हो, ये दोनों न रह के ये दोनों होता था ऐप मॉड्यूल, क्योंकि हमारा पहले मॉड्यूल लोड होता था तब कंपोनेंट। तो जिसके कारण क्या होता, क्या बोल सकते हो, हायरार्की बहुत ज़्यादा हो जाती थी। मॉड्यूल तब कंपोनेंट फिर एक लेवल, तो ये बीच में मॉड्यूल जो था उसका कोई यूज उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, उसे हटाकर डायरेक्ट कंपोनेंट, जिससे क्या हुआ, एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगा और यूजर एक्सपीरियंस भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। तो हाउ डज एंगुलर रेंडर ए कंपोनेंट ऑन द स्क्रीन। तो कैसे स्टार्ट करता है, तो बाय लिंकिंग कंपोनेंट क्लास विद द टेम्पलेट एंड इंसर्टिंग इनटू द डॉम। मींस आप सिंपल बोल सकते हो कि जब आपका एंगुलर स्टार्ट हुआ तो आपका जो कंपोनेंट है वो index.html पे ऐप रूट जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे सेलेक्टर के हेल्प से टारगेट करके यहाँ प्लेस करवा दिया गया और वो लोड करा देता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल बेस्ड एंड स्टैंड एलोन। मॉड्यूल बेस्ड का मतलब एक मॉड्यूल फाइल रहता था, बट स्टैंड एलोन के मतलब जहाँ पे मॉड्यूल नहीं होता है। तो अब आप सोच सकते हो, अगर आपको कहीं जाना है और आप सपोज दैट आपको कहीं एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, और आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट अप्रोच किया है अपने कॉलेज में, तो एक प्रोसेस ये हुआ। वैसी बात है, अगर एडमिशन फी सपोज 50,000 है, तो डायरेक्ट कॉलेज से अप्रोच करके तो वो 50,000 लगेगा। बट अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपने कांटेक्ट किया तो वो 50,000 जो है, हो सकता है 60-70 कुछ भी बन गया हो। तो इससे क्या होगा कि आपका वहां पर एक और बीच में लेयर जब आ गया तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली जब मॉड्यूल बेस्ड हमारा जब फंक्शनलिटी थी तो हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, स्लो हो जाता, क्योंकि एक मॉड्यूल बीच में आने के कारण वो एप्लीकेशन का जो फ्लो, जो स्टार्ट टाइम था, जितने देर में आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है जब आप एनपीएम स्टार्ट करते हो, तो ये चीज भी क्या होता है, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, जिसके कारण यूजर एक्सपीरियंस हमारा इफेक्ट करता है। क्योंकि कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होने में सपोज 1 मिनट का टाइम लग रहा है, 1 मिनट तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड अगर लग रहा है, तो 30 सेकेंड इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा हो जाता है यूजर पॉइंट पे। तो इसलिए वो टाइम को जो है मॉड्यूल बेस्ड जब हटा तो स्टैंड अलोन आने के कारण वो रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज चेंज डिटेक्शन प्ले इन एप्लीकेशन फ्लो। तो एक्चुअली में अगर हमारे पास बहुत सारा कंपोनेंट है तो चेंज डिटेक्शन एक स्ट्रैटेजी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो चेंज डिटेक्शन क्या करता है कि जब आपके एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस आता है तो वो पूरे एप्लीकेशन को ट्रिगर करेगा। इट मीन्स आपका व्यू जो है, व्यू इन द सेंस जो HTML का जो पार्ट जो ब्राउजर में आपको दिख रहा है उसे हम व्यू बोलते हैं, तो वो पार्ट आपको लेटेस्ट और अपडेटेड मिले। तो चेंज डिटेक्शन का यही बिहेवियर होता है कि आपका डॉम को अपडेट कर देना। और डॉम किसे बोला जाता है, तो डॉम आपका यूआई को बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपको अगर नहीं पता है, आप हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। व्हाट इज द कॉमन इशू इन द एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो। एंगुलर एप्लीकेशन में क्या इशू होता है, तो पहला इशू, मान के चलिए आपने एक कमांड गलत डाल दिया, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। सेकेंड चीज, अगर हो सकता है कि आपका जो बूटस्ट्रैप जो सेटअप है वो गलत हो गया, किसी तरह से आपने गलत कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, मिसिंग रूट कंपोनेंट, आपका रूट कंपोनेंट ही मिस हो गया। रॉटिंग मिसकॉन्फ़िगरेशन, आपका रॉटिंग रॉटिंग जो आप मूव कर रहे हो एक पेज से दूसरे पेज पे, तो वो सही से नहीं किया हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ है, अगर हमने माइनर गलती कर दिया कहीं मैनुअली सेटअप के दौरान तो वो हमारा इशू आ जाएगा एप्लीकेशन का फ्लो में। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चल रहा है वो ठीक है। तो आपको
मैंने क्यों सबसे पहला लाइन मेरा बोलने का ये चीज था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है मेरे हिसाब से तो एंगुलर का एप्लीकेशन फ्लो। क्योंकि अगर ये हम अच्छे तरह से समझ जाते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ चल रहा है, अगर हम एक एक पॉइंट इंड टू इंड अगर हमें पता है, तो अगर हमारा कहीं भी प्रोजेक्ट ब्रेक होता है, सपोज फ्लो में आप एप्लीकेशन को रन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अगर जानते हो फ्लो इंड टू इंड, तो आप इजिली डिबग कर सकते हो कि आपका कहाँ पर चल रहा ब्रेक हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है अच्छे से, तो जस्ट शॉर्टकट का जरिया नहीं होता है। वाई इज एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो इंपॉर्टेंट? इसी कारण से, क्योंकि हम इजिली उसको डिबग कर पाते हैं। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ एंगुलर वर्क इंटरनली। और सबसे जो, अगर हम बोले कि ये पूरे टॉपिक का जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है, हार्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है। तो हर एक टॉपिक में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम आपको नोट डाउन करके स्पेशली देंगे, ताकि आप इंटरव्यू में उस टॉपिक से क्वेश्चन छूट ना पाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्लीट एंगुलर एप्लीकेशन फ्लो एंड टू एंड। आप इसमें जाइए और यहाँ पर हमने पूरे अच्छे से यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हो क्या है जो हमने डिस्कस किया। तो हमने एनपीएम स्टार्ट किया, एनपीएम स्टार्ट करते ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। रन स्क्रिप्ट डिफाइन पैकेज डॉट जेसन, तो सबसे पहले ये पैकेज डॉट जेसन में जाएगा और वहां पर स्टार्ट कमांड को उठाएगा। वो एनजी सर्व किया, एनजी सर्व को आपको ब्राउजर में दिखाता है। उसके बाद सेम टाइम, क्योंकि उसे पैक पोर्ट नंबर भी चाहिए, पोर्ट नंबर के लिए एंगुलर डॉट जेसन पे जाएगा और एंगुलर डॉट जेसन के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था कि एंगुलर डॉट जेसन के बारे में, तो एंगुलर डॉट जेसन क्या होता है? एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो गया कि आपका लोकल एनवायरनमेंट में चल रहा है प्रोजेक्ट, तो लोकल में कैसे चलना है, मीन्स कौन फाइल को उठाना है, बिल्ड, जब वो बिल्ड पे जाएगा तो कौन सा फाइल डेवलपमेंट पे जाएगा, यूएटी, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो क्या होता है। तो एंगुलर सीएलआई चेक, प्रोजेक्ट नेम, बिल्ड एंड सर्वर ऑप्शन, सेट, डिफॉल्ट पोर्ट, सारा चेक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे आता है। और हमने पोर्ट नंबर चेंज करना बताया कि आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होने के कारण नहीं रहता है। नेक्स्ट, ये सारा होने के बाद आपका डेव सर्वर स्टार्ट होगा और सर्वर स्टार्ट होने के बाद आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड हो गया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जैसे ही लोड हुआ, आपका ऐप रूट वहां पर लोड होता है और वहां पर हमें कौन मिलता है? मेन डॉट जे एस मिलेगा। और मेन डॉट जे एस का काम है क्या चीज? स्क्रिप्ट के हेल्प से, सॉरी, मेन डॉट जे स्क्रिप्ट टैग मिला और जिसके हेल्प से हमारा मेन डॉट टीएस स्टार्ट हुआ। और फिर हमारा कंपोनेंट लोड हुआ, कॉन्फ़िग फाइल लोड हुआ, कॉन्फ़िग के अंदर जो रजिस्ट्री है वो सब लोड हुआ, वो सबको किया। और ऐप कंपोनेंट के अंदर गया, फिर उसको लोड किया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे फिर से ऐप रूट जहाँ पे है वहाँ कंपोनेंट हमारा रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये सारा होने के बाद यहाँ आपको ये भी बोला गया लाइफ साइकिल हुक रन। कारण क्या है कि कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर होती है, एनजी ऑन इनिट होती है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आपका रन करता है। क्योंकि हम सेलेक्टर से के हेल्प से कंपोनेंट को तो टारगेट किए हैं ना, आपका कंपोनेंट ये कॉल हो रहा है, यहाँ लॉजिक है, तो ये भी तो लोड होगा, इसलिए। और ये फाइनली हमारा क्या होगा? यूआई रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है कि किस टाइप से करते हैं। तो अगर इंटरव्यू पॉइंट पे जाएं, तो आप कोई भी इंटरव्यू दो, एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट इसका है। और वो सिंपल क्वेश्चन क्या है? एंगुलर का एप्लीकेशन फ्लो। और जो हमने जो बाकी देखा ये सारा चीज, तो ये आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग पर्पस पे है। क्योंकि अगर आपको ये पता है तो बहुत कुछ पता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और जो मेन क्वेश्चन है वो तो बाई हार्ट आपको याद होना चाहिए, याद नहीं करना है आपको, जो भी चीज है कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आज का टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, अनसब्सक्राइब करें। लेकिन अगर नहीं पसंद आए, आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप हमें अपने दोस्तों के बीच में भी फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।